तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र की बात है। राघोपुर राहुल गांधी जी से मिलने के लिए करीब 15-16 वोटर उनके घर पर गए हुए थे। अगर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता तो जो जीवित है उनका मृत में नाम नहीं कटता, जो मृत है उनका नाम नहीं जुटा हुआ रहता। जो लोग आप कहते हैं कि 7 लाख हम डबलिंग वाले नाम को 22 लाख लोगों को डबलिंग होता, उसको हमने काटा कि कितने कम समय में आपको SIR की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से निश्चित तौर पर दावे के साथ कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एनडीए गठबंधन के नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में हम आपको बताते चले बिहार में सरगर्मी SIR को लेकर है। ऐसे में हम आपको बताते चले राजद की जो सांसद हैं, चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि जहां चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का जो बिहार में काम हुआ है उन चीजों को लेकर कहते हुए नजर आए कि जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया और जो मृत है उनको जीवंत जो है कर दिया गया है। ऐसे में हम लोगों ने सारे दस्तावेज जो है चुनाव आयोग को दिया, सरकार को दिया, लेकिन चुनाव आयोग ना तो कुछ कर रही है ना सरकार कुछ कर रही है। पहले सुनवा रहे कि क्या कुछ कर रहे हैं। साथियों का पत्रकार हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि आगामी 17 तारीख वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ सासाराम से होने जा रही है, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता सदन में माननीय राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष के नेता बिहार विधानसभा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जितने भी हमारे घटक दल के CPI, CPM, माले, VIP पार्टी सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सचिव इस यात्रा में पहुंच रहे हैं और 17 तारीख को ही सासाराम से सभा के बाद 4 बजे अंबेडकर चौक डिहरी से यात्रा का शुभारंभ होगा। अंबेडकर चौक से होते हुए डिहरी थाना मोड़ होते हुए औरंगाबाद जिला के बारून प्रखंड अंतर्गत गेमन पुल के पास लगभग 5 बजे शाम में 17 तारीख को आगमन होगा और वहाँ पर हम तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी औरंगाबाद जिला के साथी हैं, माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग पूरे गर्मजोशी के साथ हम उस यात्रा में माननीय नेता का स्वागत करेंगे और अभिनंदन वहाँ करेंगे। हम लोग पॉइंट भी कुछ वहाँ पर के लिए बनाए हैं। गेमन पुल पर आएंगे, उसके बाद बारून में स्वागत का पॉइंट है, फिर मुंशी बीघा मोड़ के पास है, टिंगड़ा मोड़ के पास है, सोहर बीघा मोड़ के पास है, जसोइया मोड़ के पास है, महाराणा प्रताप चौक है, गेट स्कूल है और उसके बाद रमेश चौक पर शाम तकरीबन 7:30 बजे एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे और 7:30 बजे सभा को संबोधित करने के बाद वो यात्रा ओवर ब्रिज होते हुए सैनिक चतरा मोड़ होते हुए ऋषियप, सड़सा, घेवरा बाजार होते हुए बभंडी मोड़ तक जाएगी और बभंडी में 17 तारीख को यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। ये 17 तारीख का यात्रा का कार्यक्रम है और पुनः दूसरे दिन 18 तारीख को बभंडी से 8 बजे सुबह वो यात्रा निकलेगी। यात्रा अम्बा चौक, देव रोड, उसके पहले सतबहिनी मंदिर, फिर तेल्हाड़ा होते हुए ये अम्बा, रत्ती खाप, निरंजनापुर, कचपा, सिंगापुर, सिंहपुर, जीवा बीघा, चट्टी बाजार, सिलाड़ मोड़, पताल गंगा मोड़ और उसके बाद
हमारे जितने भी माननीय नेता हैं देव मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पुनः फिर यात्रा प्रारंभ होगी, जो देव मोड़ NH होते हुए, शिवगंज होते हुए, रफ़ीगंज की ब्लॉक मोड़ होते हुए ये गुरुआ में जा कर के 4 बजे वहाँ पर लंच की व्यवस्था है और वो लंच करने के बाद 4 बजे फिर गया की ओर प्रस्थान करेंगे। ये मतदाता अधिकार यात्रा, आप जानते हैं कि ये यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे नेता को। सदन लंबे समय से चल रही थी, बिहार विधानसभा का भी सत्र हुआ, उसमें भी हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के जो माननीय विधायक थे, सभी लोगों ने एक सुर से सरकार से जवाब मांगा कि इतने कम समय में आपको SIR की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम सदन में भी माननीय नेता राहुल गांधी जी हमेशा सरकार को ये बताने का काम किया कि आप सदन में SIR पर चर्चा करें, आप सदन के माध्यम से आप देश को बताएं कि SIR की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं। वो SIR के मामले पर सिर्फ चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, कभी किसी चीज़ का हवाला देते हैं, कभी किसी चीज़ का हवाला देते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कई को प्रकार का साक्ष्य भी उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन और सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। हम लोगों ने पैदल मार्च भी निकाला सदन से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। वो तमाम सांसद को गिरफ्तार कर तकरीबन 2.5 घंटे थाने में दिल्ली में बैठाने का काम ये NDA सरकार ने किया है। आप देख रहे होंगे, वीडियो वगैरह भी बहुत सारा वायरल हुआ होगा, हम ज़्यादा चर्चा में उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र की बात है, राघोपुर की। राहुल गांधी जी से मिलने के लिए करीब 15-16 वोटर उनके घर पर गए हुए थे और वो लोग वोटर थे जिनका इसलिए नाम काटा गया कि सब लोग मरे हुए थे। कोर्ट में पीछे धक्का लगा है, पीछे हटा है, सुप्रीम कोर्ट में लताड़ हुआ है चुनाव आयोग का, क्या कहेंगे? देखिए, हम उस पर यही सिर्फ कहेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से निश्चित तौर पर दावे के साथ कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये NDA गठबंधन के लोग नहीं मानेंगे। वोटर ID को प्राथमिकता दी, आप देख लीजिएगा। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया था और कहा था कि वोटर ID कार्ड को इसमें संलग्न करना चाहिए, जॉब कार्ड को संलग्न करना चाहिए, आधार कार्ड को संलग्न करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का किसी प्रकार का या तो सरकार का इस पर कोई जवाब नहीं। भैया, आप लोग यहाँ जैसे हैं बैठे हुए हैं, आप सांसद हैं, बाकी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोग हैं, अगर वोट चोरी हो रही है या वोटर का नाम काटा जा रहा है, तो क्या औरंगाबाद में ऐसा कोई मामला आप लोग के सामने आया कि नहीं भाई यहाँ तो फलाने आदमी का मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया, फलाने आदमी का मतदाता सूची में वो जिंदा है रह गया, ऐसा कोई आप लोग के पास मामला आया? देखिए, मतलब आया है तो कहाँ आया है, यही तो जानना चाहते हैं। आपको भी मामला इस चीज को संज्ञान में लाया जाएगा, लेकिन आप एक बात समझिए, सुनिएगा कि इसका नाम क्या दिया गया, गहन पुनरीक्षण जी, विशेष गहन पुनरीक्षण का। और हम लोग को ज्ञात होगा कि हर एक चुनाव के पहले, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का या पंचायत का चुनाव हो, पुनरीक्षण का काम ऐसे तो 12 महीना चलता है, वो करने का काम करती है। जब वो होता है तो ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी जो BLO वगैरह रहते हैं, किनका नाम कटा, किनका नाम जुटा,
उसकी सूची लोग पहुंचा देते हैं। हमारा ये भी मांग है, हम मांगते हैं कि आप कम से कम जितने लोगों को नाम आप काटें उसकी आप तो डाटा दे नहीं रहे हैं, सिर्फ संख्या आप बता दे रहे हैं कि इस विधानसभा में इतना लोग काटा गया। आप उसकी सूची अगर उपलब्ध करा दें ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और जो आप कंप्लेन का जो आप सुधार के लिए जो वेबसाइट चला रहे हैं, लोग वेबसाइट पर जाते हैं, आप प्रचार करते हैं कि इस वेबसाइट पर जाइएगा अपना कंप्लेन दर्ज कीजिए, लेकिन मालूम पड़ता है कि जब वेबसाइट पर लोग जाते हैं तो सर्वर डाउन है, वेबसाइट खुली हुई नहीं है। इस तरह की बातें चल रही है, इस तरह की बातें हो रही है। हम लोग एक गुड़गांव से फ़ोन आई, हमारे कोच प्रखंड के थे, सारा चीज़ बेचारे आए नहीं, लेकिन बीएलओ के माध्यम से सारा चीज़ उसने जमा किया। उसने कहा कि भैया देखिए हमारा भी नाम काट दिया गया, जबकि मैं बीएलओ वगैरह को सब कुछ मैं अपना दिया था, हमारा भी नाम काट। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सी साक्ष्य है जो ये साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन ये जो काम कराया है इसमें बड़े पैमाने पर त्रुटि हुई है। अब आप देख लीजिए ना, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, आप जब ये विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हो तो वो तो कोई आम आदमी नहीं ना है, उनका कैसे 2 जगह नाम रह गया? तो आपके नेता का हमारे नेता का नाम नहीं, ईपिक नंबर जो बताया गया था, हमारे नेता ने एक ही ईपिक नंबर जो है वो 2015 के चुनाव में भी दिया, 2020 के भी चुनाव में भी वही ईपिक नंबर दिया, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम एक आपका लखीसराय में भी है, एक पटना में भी है, कैसे छूट गया? तो चूक तो है। आप इसको कैसे कहते हैं कि सबको ये विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया है? अगर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता तो जो जीवित है उनका मृत में नाम नहीं कटता, जो मृत है उनका नाम नहीं जुटा हुआ रहता। जो लोग आप कहते हैं कि 7 लाख हम डबलिंग वाले नाम को 22 लाख लोगों को डबलिंग होता, उसको हमने काटा, तो फिर ये सब कैसे छूटे रह गए? तो एक साजिश है ये, और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा सनोज बाबू कि ये एनडीए गठबंधन की घबराहट है। वो जान गए हैं, समझ चुके हैं कि अब हम लोग वोट के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जब तक कि हम लोग वोट का चोरी नहीं करेंगे और विशेष खास करके टारगेट कर करके इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं उनके वोट का अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो बिहार का वो देश में कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इन्होंने बहुत कहा कि देश की जनता 140 करोड़ जनता हम पर विश्वास करती है, तो 400 पार के नारा लगा रहे थे, 240 पर आकर के जनता ने जवाब दे दिया। तो ये तो सिद्ध करता है ये मैंडेट कि जनता का विश्वास प्रधान सेवक पर से बहुत ज़्यादा कमा है, और बहुत तरह की चीज़ें आई कि अगर वो चीज़ नहीं होता तो आज इनकी सत्ता और सरकार नहीं रहती। तो आपने सुना किस तरीके से जो है राजद की जो सांसद है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है एसआईआर का मुद्दा जो है काफी अभी गरमाया हुआ है। बिहार में जिस तरीके से पुनरीक्षण का काम हुआ है हड़बड़ी में, वो कहीं से भी जायज नहीं है, और ऐसे में लोगों का जो अधिकार है वो सरकार छीनना चाहती है और चुनाव आयोग इसमें सहयोग कर रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले कि 2025 का जो बिहार विधानसभा होना है वो काफी नजदीक है, और राहुल गांधी भी बिहार पहुंच रहे हैं और कई जिलों में जाकर जो है एसआईआर के मुद्दों को लेकर लोगों से संवाद करेंगे और कहेंगे कि आपके अधिकार को चुनाव आयोग तय नहीं कर सकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जिनका नाम कटा है उनका नाम जल्द से जल्द जोड़ा जाए, और ऐसे में जो गलतियां जो त्रुटि हुई है चुनाव आयोग से उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। ऐसे में अब महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, सड़कों पर उतरकर लोगों से संवाद करके कहेगी कि जो एसआईआर का मुद्दा है, जो सरकार है वो अधिकार छीनना चाह रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।